दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैक्ट्री में फूड को तैयार और उसको पैक करने वाली मशीनों की मालूमात लेकर, जो आपका काफ़ी नॉलेज बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, मशरूम हार्वेस्टिंग मशीन। मशरूम एक ख़ास तरह की सब्ज़ी होती है जिसे उगाना काफ़ी आसान होता है और खाने में भी काफ़ी मज़ेदार होती है। यहाँ इस फैक्ट्री में अलग अलग चैम्बर्स पर मशरूम की खेती की जाती है और एक तरह मशरूम को चैम्बर्स में उगाने के पीछे एक ख़ास वजह है। दरअसल इस चैम्बर के साथ एक मशीन लगी होती है। जब ये मशरूम अच्छे से उग आते हैं तो इन्हें इस मशीन की मदद से काट कर अलग कर लिया जाता है। ये मशीन इतनी तेज़ रफ्तारी से काम करती है कि पलक झपकते ही ये एक चैम्बर पर चलते हुए सभी मशरूम को बड़ी ही आसानी से काट कर साथ में ही लगी कन्वेयर बेल्ट पर उड़ेलती जाती है। ये मशीन मशरूम को एक ख़ास ऊंचाई पर काटती है जिसकी वजह से मशरूम की जड़ बर्बाद नहीं होती और वहाँ दोबारा मशरूम उगाती है। कन्वेयर बेल्ट पर मशरूम को उड़ेलने के बाद ये मशरूम आगे चले जाते हैं। यहाँ कारीगर ख़राब मशरूम को छांटकर अलग कर लेते हैं और साफ मशरूम को पैक कर लिया जाता है। अगर इसी काम को मशरूम को खेतों में उगाकर इन्हें एक एक करके चुनकर तोड़ने का सोचा जाए तो यही काम काफ़ी ज़्यादा वक्त ले सकता है, मगर ये मशीन इस लंबे काम को चुटकियों में ही ख़त्म कर देती है। नंबर 2, हैप्रो। इस मशीन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये मशीन साइज़ में लंबी सब्जियों का छिलका उतारने का काम करती है। अक्सर कई मुल्कों में लोग बाजार से छिलका उतरी हुई पैक सब्जियां खरीदना पसंद करते हैं जिसमें गाजर, मूली, खीरा शामिल होते हैं। ये मशीन उन सब्जियों का छिलका उतारने में इतनी माहिर है कि ये उन सब्जियों का उतना ही छिलका उतारती है जितने की ज़रूरत होती है। इस मशीन के मुंह में छोटे छोटे नोक लगे होते हैं जिनमें ब्लेड्स भी फिट होते हैं। जब इससे गाजर, मूली और इस किस्म की सब्जियां गुजारी जाती हैं तो ये ब्लेड बड़ी ही खूबसूरती और आसानी से इन सब्जियों का छिलका उतार देते हैं और इन्हें आगे की तरफ धकेलते रहते हैं। ये मशीन काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से काम करती है जिसकी वजह से जब इन्हें फैक्ट्रीज में फिट किया जाता है तो ये एक ही दिन में 100 से 200 क्विंटल सब्जियों का छिलका बड़े ही आराम से उतार देती हैं। नंबर 3, पिक मैकिना। आप में से कई लोगों ने बिस्कुट ज़रूर खाए होंगे, मगर कम लोग ही होंगे जिन्होंने ये देखा होगा कि बिस्कुट आखिर तैयार कैसे होते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं इस फैक्ट्री में बिस्कुट तैयार करने से पहले आटे का मिश्रण तैयार होता है जिसे अच्छे से कन्वेयर बेल्ट पर बिछा दिया जाता है और जितनी बिस्किट की मोटाई रखनी होती है इस मोटाई में ही आटे को पतली तह के रूप में बिछा दिया जाता है। इसके बाद ये आटा जब कन्वेयर बेल्ट पर आगे की तरफ जाता है, एक खास सांचा जिस पर बिस्किट का शेप बना हुआ होता है एक बेलन की तरह इस आटे पर चलता जाता है और इस आटे पर गोल गोल आटे के शेप्स बना देता है। साथ ही साथ फालतू निकले हुए आटे को भी मशीन साथ ही अलग करती जाती है। इन बिस्कुट पर ऊपर की तरफ छेद भी किए जाते हैं ताकि इन्हें सेकते वक्त ये फूले ना और हर एक बिस्कुट मखसूस शक्ल में ही बना रहे। आगे सेकने के बाद जब ये निकल कर आते हैं तो बड़े ही खूबसूरत सुनहरी रंग के हो जाते हैं जिन्हें बाद में पैक करके बेचने के लिए ले जाया जाता है। नंबर 4, पोटैटो पीलर VP13। बड़े बड़े होटलों, बेकरी में आलूओं का छिलका उतारना बड़ा लंबा काम हो सकता है, मगर ये कमाल की मशीन इसी लंबे और झंझट भरे काम को सिर्फ कुछ ही मिनटों में ख़त्म कर देती है। आलू का छिलका उतारने के लिए सबसे पहले आलूओं को बोरी से निकालकर इस मशीन के मुंह में डाल दिया जाता है और जब इस मशीन को ऑन किया जाता है तो इस मशीन के अंदर भाप बनने लगता है जिससे आलूओं के ऊपर का छिलका इस भाप की वजह से ढीला पड़ने लगता है और मुसलसल इनको गोल गोल घुमाते रहने की वजह से वही छिलका आहिस्ता आहिस्ता उतरने लग जाता है और जैसे जैसे थोड़ा और वक्त गुजरता है तो इन आलूओं से पूरा छिलका उतर आता है, जिसके बाद इन आलूओं को मशीन के नीचे वाले रास्ते से बाहर निकाल लिया जाता है और काफ़ी झंझट भरा काम काफ़ी आसान तरीके से ख़त्म कर लिया जाता है। नंबर 5, टेक्सचर। चीज़ खाने में बड़ा ही मज़ेदार होता है जिसे अलग अलग तरह के खानों में इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में चीज़ कई तरह की पैकिंग में आता है, लेकिन सबसे आसानी से इस्तेमाल होने वाली पैकिंग होती है स्लाइस किए हुए चीज़ की। यह मशीन चीज़ को स्लाइस में काटने का काम करती है। अगर आप चाकू की मदद से चीज़ के बड़े टुकड़े से स्लाइस काटने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादातर मोटा पतला ही कटता है, मगर ये मशीन इतनी माहिर है कि वो चीज़ की स्लाइस बड़ी ही तेज़ रफ्तारी से काटती तो है ही, साथ ही साथ इनके हर एक स्लाइस को एक बराबर में भी रखती है, जिसके बाद एक एक पैक में चीज़ को पैक करके बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 6, वोरेन। जूस पीना किसे पसंद नहीं होता। कई मुल्कों में फूड कवानीन की बहुत सख्ती की वजह से काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। यहाँ इस फैक्ट्री में दरअसल इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बेमिसाल मशीन की मदद से सेब का जूस तैयार किया जा रहा है।
सेब को इस मशीन के मुंह के अंदर डालने के बाद इन्हें अच्छे से क्रश कर दिया जाता है, जिससे जूस निकल आता है और सेब के बचे हुए बुरादे को आगे की तरफ धकेल दिया जाता है। इसके बाद जूस में से खराब ज़रात को फिल्टर की मदद से साफ कर लिया जाता है। जब ये सारा काम पूरा हो जाता है तो इसके बाद इस जूस में किसी और चीज को मिलाए बगैर इसे पैकेटों और बोतलों में भरकर पैक कर लिया जाता है और बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 7, हाइड्रोलिक जूस प्रेस। ये बेहद बड़ी मशीन दरअसल फलों का जूस निकालने का काम करती है। इस मशीन के मुंह में बड़े से बड़े फल को भी बड़ी आसानी से डाल सकते हैं। पिछली मशीन की तरह इस मशीन से फलों का जूस निकालने के लिए इन्हें क्रश नहीं किया जाता, बल्कि इस मशीन के नीचे लगी 2 बड़ी प्लेट की मदद से कपड़े के अंदर पहुंचे कटे फलों के ऊपर जबरदस्त दबाव डालकर इन्हें पिचकाकर इनका रस निकाला जाता है। जब इस मशीन के मुंह में फलों को डाला जाता है तो यह मशीन इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, जो कि बाद में नीचे रखे कपड़े के थैले में इकट्ठे होते जाते हैं, जहां पर इस मशीन की मदद से दबाव डालने पर वहां से जूस निकल आता है। थैले में फलों को पिचकाने की वजह से फलों का बुरादा एक जगह अच्छे से इकट्ठा होता जाता है, जिसको बाद में किसी और इस्तेमाल में लाना भी काफी आसान हो जाता है। नंबर 8, एशले एग वॉश। यूँ तो आप अंडे को सीधा उठाकर उसका ऑमलेट उबालकर खा सकते हैं, मगर जब अंडे को बाजार में बेचना हो तो पहले की तरह अंडों को भी साफ सुथरा दिखाना बेहद जरूरी होता है। मगर अंडों को साफ करना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि दूसरे खाने वाली चीज़ों की निस्बत ये काफ़ी नाजुक होते हैं, जिनके टूटने का डर रहता है। मगर इसी काम को आसान बनाती है ये मशीन। एक बार इन अंडों पर एक खास तरह का स्प्रे छिड़काव कर लेने के बाद इन्हें इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। फिर ये मशीन एक भी अंडे को जरा भी नुकसान पहुंचाए बिना इन्हें बड़े अच्छे से साफ कर जाती है, जिसके बाद इन्हें अंडों की ट्रे में रखकर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल आसिफ इन्फो हब को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।